नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रकरण पर हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये जो टॉपिक है पढ़ने में, याद करने में बड़ा दिक्कत देता है और बच्चे अक्सर पूछते रहते सर कितना याद करें, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो मित्रों, आज इस प्रकरण को थोड़ा समझाने के साथ साथ कुछ चुनिंदा पर्यायवाची शब्दों का एक समूह आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। कम से कम आप इतने पर्यायवाची शब्दों को अगर बहुत अच्छे से याद करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पर्यायवाची शब्द सामने आपको नजर आने वाले हैं। मित्रों, 2-3 पुस्तकें ऐसी मानक होती है जिनसे पेपर सेटर अक्सर परीक्षा में प्रश्न उठाते। मेरा प्रयास रहा है कि मैं जो कुछ उदाहरण आपको चुनिंदा आज यहाँ पर बताऊंगा वो उदाहरण उन पुस्तकों से है। परीक्षाओं में अभी जो प्रश्न आ रहे हैं उनके ट्रेंड थोड़े बहुत चेंज है। अब थोड़ा सा स्तर जो है वो क्लिष्ट हो गया है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसे पर्यायवाची पूछे जाते हैं जो हमारे बिल्कुल ध्यान में ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम पर्यायवाची शब्दों को बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमें खेल खेल में याद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कुछ ऐसे व्याकरण के प्रकरण हैं जैसे शब्द युग्म, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रशासनिक शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मित्रों जिनको हमें लिख लिख कर याद करना चाहिए। मैं इन टॉपिक्स को जब पढ़ता था मित्रों तो मैं प्रतिदिन 5-5 पर्यायवाची शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 शब्द युग्म, 5 अनेकार्थी, 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द, 5 लोकोक्ति, 5 मुहावरे लिखा करता था। और जिस पुस्तक से ये मैं लिखता था, मैं अपना पूरा एक संकलन और संग्रह तैयार करता था। पहले दिन जब मैं 5-5 लिखता था आराम से पढ़ते हुए, दूसरे दिन अगले 5 लिखने होते थे और पहले वाले 5 में एक बार अच्छे से पढ़ता था। तो मान लीजिए अगर ये प्रैक्टिस मैंने 1 महीना कर ली तो पहले जो 5 लिखे थे उसको मैं लगभग 29 बार रट चुका हूँगा। तो आप समझें, ये जो लिखकर याद करने का तरीका है, अधिकांश पर्यायवाची शब्द हमें याद हो जाते हैं और ज़्यादा दबाव भी नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से कि आपको अगर कोई 1 किलो गुलाब जामुन एक साथ खिलाने का प्रयास करे तो आप शायद एक ही सिटिंग में 1 किलो गुलाब जामुन नहीं खा पाएंगे, लेकिन वही 1 किलो गुलाब जामुन अगर दिन भर में हमें खाने हो तो हम चलते फिरते 2-2 गुलाब जामुन खाते खाते 1 किलो भर गुलाब जामुन आराम से खा लेंगे और कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक वही फंडा जो है इनको याद करने में आपको लगाना है। आइए आज का बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं और हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। मित्रों, पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? सबसे पहले तो आप देखें, ये पर्याय शब्द है। इस शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो परि धन आय होता है। क्या होता है मित्रों? परि धन आय यण संधि का उदाहरण है। और पर्याय शब्द का सामान्य अर्थ देखें तो समानार्थी है। मित्रों, एक शब्द है, उसके समान अर्थ रखने वाले अन्य शब्द जब हम लिखते हैं तो वे उसके या तो पर्यायवाची कहलाते हैं या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो जिनका अर्थ समान हो उसको हम क्या कहेंगे मित्रों? समानार्थी कहेंगे। जैसे एक शब्द है घर, ध्यान देना। अब घर के समानार्थी शब्द हमको लिखने हैं तो हम आलय लिख रहे हैं, गृह लिख रहे हैं, निकेतन लिख रहे हैं, गेह लिख रहे हैं, धाम लिख रहे हैं, वास लिख रहे हैं, डेरा लिख रहे हैं। अब पर्यायवाची पूछा जाता है, घर शब्द का पर्यायवाची है ये पूछा जा सकता है, या गृह शब्द का पर्यायवाची है ये पूछा जा सकता है, या आलय शब्द का पर्यायवाची ये पूछा जा सकता है। यानी इनमें से कोई भी शब्द उठाकर आपको पर्यायवाची पूछा जा सकता है, क्योंकि सभी एक दूसरे के समानार्थी है, समान अर्थ रखते हैं। तो प्रत्येक शब्द अपने सहोदर अर्थ संपन्न शब्द का भी एक समूह रखता है, एक वर्ग रखता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं मित्रों? पर्याय कहते हैं। यानी समान अर्थ वाले
शब्दों का एक समूह प्रत्येक शब्द रखता है, ऐसे सारे शब्द क्या कहलाएंगे मित्रों? पर्यायवाची कहलाएंगे या समानार्थी कहलाते हैं। अब आप देखिए, पर्यायवाची शब्द वस्तुतः समानार्थक शब्द हैं, परंतु समान अर्थ रखते हुए भी कुछ अलग भी होते हैं। बाल की खाल निकालने जाएंगे तो कुछ कुछ अंतर होता है ना। अंग और अवयव में थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है, आरंभ और प्रारंभ में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, आमंत्रण निमंत्रण में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, लेकिन मोटे तौर पर ये पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और इसी कसौटी के आधार पर जब हम बात करते हैं तो पर्यायवाची शब्दों को 3 भागों में बांटा गया। एक पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण यानी पूर्ण और अपूर्ण पर्याय, और तीसरा है अपूर्ण पर्याय। ये कोई परीक्षा में सीधे पूछने वाली बात नहीं है, केवल समझना है आपको। जैसे जलज, तोयज और वारिज अगर हम लिखते हैं तो जलज की जगह अगर तोयज लिख लें तब भी कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, और तोयज की जगह अगर वारिज लिख लें वाक्य में तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार के शब्दों को हम पूर्ण पर्यायवाची कहेंगे, यानी वाक्य में एक शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी दूसरा शब्द लिख लें तो अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। पूर्णापूर्ण पर्याय जो है, जैसे पृथ्वी और सरस्वती के पर्याय के रूप में एक शब्द चलता है ईरा। अब आप देखिए, ईरा से एक अर्थ सरस्वती भी निकलता है, ईरा से एक अर्थ पृथ्वी भी निकलता है, इसलिए पूर्ण और अपूर्ण पर्याय है। वाक्य में जिस तरह का प्रयोग होगा उस तरह से कभी ईरा शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो पृथ्वी निकलेगा, कभी सरस्वती निकलेगा, इसलिए इसको पूर्ण और अपूर्ण पर्याय वाची कहते हैं। और अपूर्ण पर्याय वाची भी होते हैं, जैसे अंग और अवयव एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन अंग का प्रयोग प्राणी और अप्राणी वाचक जितने भी शब्द हैं, है ना, उनके अंग उपांग के लिए अंग शब्द का प्रयोग होता है, और अवयव शब्द का प्रयोग होता है प्राणियों और वनस्पतियों के संदर्भ में अवयव शब्द का प्रयोग होता है मित्रों। तो इनमें थोड़ा अंतर है अर्थ को लेकर, लेकिन फिर भी ये आपस में क्या है? पर्यायवाची है। तो आइए, ये छोटी सी जानकारी थी पर्यायवाची के बारे में। अब आप देखिए, पर्यायवाची शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान देना आप। पर्यायवाची शब्दों में किसी एक शब्द का पर्याय बताने हेतु शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि सभी रूपों का प्रायः प्रयोग किया जाता है। अभी आपने देखा था, जैसे हमने बात की थी, देखिए घर तद्भव शब्द है, आलय तत्सम है, गृह तत्सम शब्द है, निकेतन गेह तद्भव शब्द है, धाम, वास, डेरा देखिए देशज शब्द है। तो एक शब्द का पर्यायवाची बताने के लिए हम तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, तद्भव का भी प्रयोग करते हैं, विदेशज का भी प्रयोग करते हैं। कुल मिला के समानार्थी होना चाहिए, उसको उसका पर्यायवाची हम मान लेते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं कि तत्सम शब्द पूछा है तो उसके पर्यायवाची भी तत्सम में ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। अब परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2-3 तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जैसे यम का पर्यायवाची है, परीक्षा में आया हुआ है। अब यम का पर्यायवाची हमको ढूंढना है, जब तक हमें याद नहीं होगा हम सही उत्तर नहीं दे सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें जरूर कहते हैं इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, आप बताइए। आपको अगर पर्यायवाची शब्द याद करके परीक्षा में जाना है, तो मैं भी अगर परीक्षा देने जाऊं तो मान लीजिए मुझे भी पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, और कक्षा 9 से 12 तक की हमारी व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, नवीन व्याकरण एवं रचना है, उसका आप उपयोग करें। बार बार मैं कहता रहता हूँ, सामान्य हिंदी जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, इसका हम उपयोग करें और उसके उदाहरणों को कोशिश करें कि अधिकांश उदाहरण हमें याद हो जाए। तो यम का पर्यायवाची है, 4 में से हमें ढूंढना है, याग, कारमुख, किनाश, यज्ञ। तो मित्रों इसका सही उत्तर है किनाश। सही उत्तर क्या है? किनाश। ठीक है। फिर पन्नग का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देना, पन्नग का पर्यायवाची नहीं है। अहि, सर्प, भुजंग, पन्ना। तो आप देखिए पन्नग का अर्थ होता है सर्प, तो ये भी सर्प का पर्यायवाची, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो क्या है? पन्ना। एक रत्न का नाम है, पन्नग का समानार्थी पन्ना नहीं होता है, तो ये पर्यायवाची नहीं है। इस तरह के प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं। फिर आते हैं किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है। अब आप एक एक ऑप्शन में 4-4 उदाहरण दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि किस ऑप्शन में जो पर्यायवाची आए हैं वो एक दूसरे के समानार्थी हैं और सभी सही है। तो आप देखिए रुधिर, रक्त, लहू, यही सही लग रहा है। हालांकि तुरंत हमें सही नहीं करना है, हमें 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। खगोश, खगपति, गयंद, गयंद का अर्थ हाथी होता है,
चैतन्य, जीवन, ये दोनों पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन लोक का अर्थ संसार होता है। सरोरुह कमल का पर्यायवाची है, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। लेकिन आप सोचिए, सरोरु अलग हो गया, कालिंदी यमुना भले एक दूसरे के पर्यायवाची हों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वो ये है, रुधिर, रक्त, लहू एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। ऐसे प्रश्न आते हैं। ऑप्शन जिन परीक्षाओं में आ रहे हैं, प्रश्न इस तरह से आएंगे। आरएस की परीक्षा हम देने जाएं, वहां रिटर्न पेपर है, उसमें पर्यायवाची के संबंध में प्रश्न इस तरह से आते हैं, निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो पृथ्वी के दो पर्यायवाची लिखने हैं। एक हमने लिख लिया वसुधा, दूसरा हमने लिख लिया वसुंधरा। वसुंधरा, ठीक है। धरती, पृथ्वी, कुछ भी लिख लें, धरती, धरा, अवनी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम लिख सकते हैं। पर्वत सॉरी, पहाड़, गिरी, अचल, नग, अद्री, अद्री आदि, और भी कई सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। घोड़ा, अश्व, हाय, तुरंग, घोटक, घोटक, बाजी आदि, और कई इसके पर्यायवाची हो सकते हैं मित्रों। फिर है नदी, आपगा, तटिनी, तरंगिनी, तरंगिनी आदि। तो आरएस मेंस वगैरह की परीक्षा में इस तरह से हमारे सामने प्रश्न आते हैं। हमें एक पर्यायवाची शब्द दिया जाएगा, उसके दो समानार्थी शब्द या तीन समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, तो हमें चुनिंदा लिखने हैं। बहुत क्लिष्ट शब्द नहीं लिखें, ताकि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि होने की संभावनाएं कम रहे मित्रों। तो इस तरह से प्रश्न हमारे सामने आते हैं। आइए मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे आप देखिए, जल के पर्यायवाची हैं पानी, तोय, अंबु, नीर, वारी, अंब, आप, ठीक है। अगर इस जल शब्द में हम ज का प्रयोग करेंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, और अगर इस पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची में द हम लगा देंगे मित्रों, तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। इस बात से शायद आप अवगत होंगे, नहीं तो देख लीजिए। जैसे जलज, देखिए जल में हमने ज जोड़ा, जलज हो गया। तोय में ज जोड़ा, तोयज हो गया। अंबु में जोड़ा, अंबुज हो गया। नीर में जोड़ा, नीरज हो गया। वारिज हो गया, अंबज हो गया। जहां भी ज लगा है मित्रों कमल, जल के पर्यायवाची में, वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप द लगाएंगे तो आप देखिए क्या है, जलद, तोयद, अंबुद, नीरद, वारिद और अंबद, अंबद। तो आप देखिए ये सब बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। इसलिए जल के पर्यायवाची याद करके उसके पीछे ज लगाएं, कमल के बन जाएंगे। जल के पर्यायवाची याद करें, उसके पीछे द लगाएं, बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। आप सभी लोग शने शने लिखने के आधार पर हमें इन पर्यायवाची शब्दों को बहुत अच्छे से समझना है मित्रों। परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखिएगा। कुछ उदाहरण आपके सामने जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। देखिए, अग्नि, अग्नि के जब पर्यायवाची शब्द, तो पहला तरीका बताया, लिख कर याद करना है। जैसे आप पहले दिन इन 5 को लिख लेंगे किसी एक पुस्तक को आधार बनाकर। आप चाहें तो नवीन हिंदी व्याकरण रचना, इसको आधार बना सकते हैं। आप चाहें तो सामान्य हिंदी व्याकरण को आधार बना सकते हैं, है ना। आप आधार बनाएं और लिखें। अब जैसे अग्नि का पावक हमें आता है, अनल हमें आता है, हुताशन शायद हमें नहीं आ रहा है तो थोड़ा ध्यान देना है, दहन आता है, कृषाणु पर ध्यान देना है, आग ध्यान है, ज्वाला ध्यान है, धूमकेतु पर ध्यान देना है, ज्वाला वापस लिख लिया, वैश्वानर पर ध्यान देना है और वहनी पर ध्यान देना है। तो मान लीजिए आग के 5 पर्यायवाची शब्द, 6 पर्यायवाची शब्द हमने सुन रखे हैं, हमें आते हैं, लेकिन 4 ऐसे पर्यायवाची शब्द है जो शायद हमने नहीं सुने हैं या हमें याद नहीं रहते, उन पर विशेष ध्यान देना है। इस तरह से हम पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। अतिथि देख लीजिए मित्रों, अतिथि मात्रा छोटी है, अभ्यागत कहेंगे, आगंतुक कहेंगे, मेहमान कहेंगे, पाहुना कहेंगे, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। अमृत बहुत सी बार परीक्षाओं में आया है, शब्दों पर आपको ध्यान देना है। पीयूष हम जानते हैं, अमी
और अमीय, इन दोनों शब्दों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अमी जब लिख रहे हैं तब मात्रा बड़ी है और अमीय लिख रहे हैं तब मात्रा छोटी है। सुधा आपको ध्यान है, सोम ध्यान है, शशि रस दिव्य पदार्थ है ना, सुरभोग और देवभोग, ये सब अमृत के पर्यायवाची है। अपमान शब्द है, इसके पर्याय हैं अवज्ञा, अनादर, अवहेलना, अवमान और तिरस्कार। ध्यान देना, तिरस्कार। फिर अश्व है तो घोड़ा, घोटक, है, तुरंग, बाजी, सैंधव, तुरंगम, ध्यान देना, तुरंगम, हरि, ये अश्व के पर्यायवाची है। हरि शब्द अनेकार्थी है, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, इसके आगे भी आपको देखने को मिलेगा। असुर, दनुज, दैत्य, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर, खल, यातुधान शब्द है, इस पर आपको ध्यान देना है। यातुधान शब्द है, यातुधान, ठीक है। और तमीचर शब्द और मनुजाद शब्द है। तो 4 शब्द नए हैं, तो इनको हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। 4-5 बार जब हम इन शब्दों को लिखकर याद करेंगे पक्का याद हो जाएंगे। अलंकार, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, ये इसके पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगले पर्यायवाची अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची, ये जो भाव है बहुत जबरदस्त होता है। नौकरी लगने के बाद कई बार वैसे दबे पाव हमारे अंदर आ जाता है कि लोग हमें कहने लगते हैं कि नौकरी लग गई है इसकी, लेकिन हमें समभाव रहना है मित्रों। बहुत खतरनाक चीज है ये अहंकार। पर्यायवाची देखिए, गर्व, दर्प, घमंड, अभिमान, मद, मान, दंभ। अंधकार शब्द है, अब आप देखिए, तम, तमस, तिमिर, है ना। अब ये तद्भव आ गया, अधेरा, तमिस्त्र, अधियारा। देखिए आप, तद्भव शब्द है, चंद्रबिंदी लगी हुई है। आंख तद्भव है, नेत्र, चक्षु, नयन तत्सम है, अक्षित तत्सम है, लोचन, दृग, सब तत्सम है। फिर देखिए आम, आम का पर्याय है आम्र, रसाल, सहकार, इच्छा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, आकांक्षा, लालसा, लिप्सा। और ईहा नया शब्द है, चाह, ध्यान रखना, ईहा है ना। और चाह, अभिप्सा भी हम यहां पर लिख सकते हैं। इप्सा लिख ही लिया है हमने, लिप्सा लिखा है ना, तो इप्सा भी लिख सकते हैं, इप्सा, ठीक है। और चाहो तो आप अभिप्सा भी लिख सकते हो, ये भी इसके पर्यायवाची है। फिर देखिए इंद्र, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सचिपति, नागपति, अमरपति, सहस्त्राक्ष, वज्रायुध, देवराज, शक्र, ध्यान रखना नया शब्द है, पुरंदर, मधवा, मघवा, सॉरी, ठीक है। ये सब इंद्र के पर्यायवाची। कपड़ा शब्द है और आपको पर्यायवाची देखने हैं, तो वसन, वस्त्र, चीर, दुकुल, अंबर, पट, है ना, हाँ है ना, दुकुल शब्द है। परिधान, ठीक है मित्रों, परिधान आपने लिख लिया है। एक को यहां से हम हटा देते हैं, दुकुल शब्द, ठीक है। एक लिख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर देखिए कबूतर है तो कपोत, रक्तलोचन, पारावत, हारिल और कलरव शब्द है, कलरव, ये हमारे पर्यायवाची हैं। फिर आप आगे देख सकते हैं, कमल शब्द है मित्रों, कमल शब्द है तो कमल में आप देखिए जलज बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जलज, पंकज, वारिज, अंबुज, अंबज, सरोरुह, अरविंद, राजीव, शतदल, पुंडरीक, इंदिवर, सरोज, नलिन, उत्पल, सरसीज, अब्ज, पारिजात, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव, मदन, मनोज, अनंग, मनमथ, रतिपति, पुष्प, धनवा, कंदर्प, मीन, केतु, मकर ध्वज, मनसीज, प्रद्युम्न, पंचसर, है ना, पंचसर, पंचसर, मार और काम, ये इसके जो है पर्यायवाची शब्द है, पंचसर। फिर देखिएगा किरण शब्द है, इसका पर्यायवाची है कर, अंशु, रश्मि, मयूख शब्द नया है। मरीचि, ध्यान रखिए मात्रा कैसे लिखनी है वो बहुत ध्यान देना है। मरीचि और मयूख शब्द नया है। प्रभा, किनारा, तीर, कुल, कगार, तट, ये हमको ध्यान है पहले से। खग, पक्षी ध्यान है। द्विज ध्यान है। विहग ध्यान है। नभचर, अंडज, शकुनी शब्द नया है। पखेरु और पतंग शब्द हमको ध्यान है। फिर चंद्रमा, शशि, सोम, इंदु, रजनीश, विधु, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक, शशांक, सुधाकर, हिमकर, मयंक, चांद, ये सब इसके पर्यायवाची है। चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना, ध्यान दीजिए आधा त और आधा श आता है, आधा त आधा स आता है। शब्द शुद्धि बहुत सी बार पूछा गया। कौमुदी, उजियारी, चंद्र मरीचि, चंद्र प्रभा, जुनाहाई,
याद रखना नया शब्द है जुनहाई, तन्हाई नहीं, जुनहाई। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है जगत, संसार, विश्व, दुनिया, जग, जगती, भव, लोक, भुवन, ये इसके पर्यायवाची है मित्रों। ज्योति शब्द है आभा, छवि, द्युति है, ध्यान रखना, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें द्युति की जगह हो सकता है आपको लिखे द्युति, तो आप ध्यान रखना ये ठीक शब्द नहीं है, इसलिए शब्दों पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। हाँ, पकड़ होनी चाहिए। तलवार, असी, कृपाण, करवाल, खड़ग, चंद्रहास, ध्यान रखना चंद्रहास शब्द हमारे लिए नया है, करवाल शब्द नया है। तालाब, सर, तड़ाक, सरोवर, पुष्कर, जलाशय है ना, पोखर भी कह सकते हैं, तालाब को पोखर भी कहा जा सकता है मित्रों, पोखर। फिर तीर, सर, बाण, विशिख नया शब्द है, सिलीमुख नया शब्द है, अनी और सायक। अब जो शब्द नए होते हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना, लिखा कैसे जाना है। दांत का दसन, रदन, रद, द्विज, दंत, मुख, खूर है, मुख खूर, मुख के खूर हैं, ठीक है। दूध, दुग्ध, पय, क्षीर, गोरस, स्तन्य। और धनुष, चाप, कमान, कोदंड नया शब्द है। सरासन, पिनाक, सारंग, सारंग भी अनेकार्थी शब्द है, बहुत सारे पर्यायवाची में आपको सारंग शब्द मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मित्रों। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा, और ये जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची है वो आपके सामने लिखे है ना, इसलिए इनको तो आप पक्का कर लीजिएगा। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, आपगा, शैलजा। अब पार्वती का भी पर्यायवाची शैलजा होता है। निर्झरणी, ठीक है मित्रों, निर्झरणी। पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन, शिलाखंड। फिर पति का पर्यायवाची कांत, ईश, स्वामी, भरतार, वल्लभ, प्राणेश, नाथ। फिर देखिए पर्वत, पर्वत का पहाड़, अचल, गिरी, भूधर, नग, महीधर, शैल, मेरु। फिर पार्वती, शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता, शैलजा और अंबिका। पुत्र है सूत, तनय, आत्मज, पूत, बेटा, तनुज, तात, नंदन, लाल, ध्यान देना है। फिर पुत्री है सुता, तनया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, बेटी, दुहिता। देखिए कितने महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। और इस तरह से जब आप थोड़ा लिख लिख कर, हो सकता है मैं भी यहाँ आपको टाइप की ओर रख लेता, लेकिन मैंने भी मेहनत की है ना। टाइपिस्ट को कहता वो टाइप कर देता और आपके सामने रख लेता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभ्यास हमारा पूरा होना चाहिए। आप भी अभ्यास करने में विश्वास रखें। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुहुप, गुल। पृथ्वी, देखिए भू, भूमि, अवनी शब्द ध्यान दीजिए मात्रा के दृष्टिकोण से। अचला, धरा, मही, इला, मेदिनी, मही में भी मात्रा का ध्यान रखिएगा। बादल का देखिए मेघ, घन, घन है, जलद, वारिद, पयोधर, धाराधर, ध्यान देना, निरद। बंदर, कपि, हरि, मरकट, वानर, शाकामृग, बहुत महत्वपूर्ण है बंदर भी। ब्राह्मण शब्द है द्विज, विप्र, भूसूर, भूदेव, भूसूर का ध्यान रखना मात्रा यहां छोटी है। महिदेव, अग्र जन्मा, ये पर्यायवाची है ब्राह्मण के। बिजली शब्द है मित्रों। विद्युत, ध्यान देना, हलंत है, विद्युत। चपला, चंचला, तड़ित, सोदामिनी, दामिनी, बहुत बढ़िया। फिर देखिए भौरा शब्द है भ्रमर। फिर है मधुकर, फिर है मधुप, फिर अली, षटपद, भृंग, ठीक है। भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली, षटपद, भृंग। फिर देखिए महोदय शब्द है, महादेव शब्द है। शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, चंद्रधर, गंगाधर, नीलकंठ, भोले, त्रिनेत्र, हर। यहां हरि आए तो विष्णु हो जाएगा हर, और त्रिशूलधारी। तो मित्रों ये महादेव के पर्यायवाची हैं। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यायवाची है मूर्ख शब्द है। देखिए तो मूर्ख को अज्य कहेंगे, मूढ़ कहेंगे, जड़ कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे, निर्बुद्धि कहेंगे। दुर्बुद्धि नहीं कहकर निर्बुद्धि कहेंगे, ध्यान रखना। जिसकी बुद्धि खराब हो उसको दुर्बुद्धि कहते हैं। मूर्ख के लिए निर्बुद्धि शब्द सही है। मेढक शब्द है मंडुक, दादुर, हरि, देखिए हरि फिर आ गया। भेक, शालूर नए शब्द, वर्षाभू, बहुत सी बार परीक्षाओं में आया हुआ, ध्यान रख लेना। शब्द पर ध्यान दीजिए, वर्तनी पर भी ध्यान दीजिए। शालूर और वर्षाभू शब्द याद रखिए। रवि के पर्यायवाची भानु, मात्रा छोटी होती है। सूर्य, अर्क, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मार्तंड, प्रभाकर, भास्कर, सविता, ध्यान दीजिए। फिर राजा शब्द है
नृप, भूप, नरेश, भूपाल, महीप, मात्रा, नरेंद्र, महेंद्र, महीपाल और नृपति। ठीक है। रात का रात्रि, निशा, रजनी, सरवरी, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, यामिनी, राका, विभावरी। ऐसे शब्द हमारे सामने परीक्षाओं में उठकर आते हैं जो थोड़े से स्पेशल हैं, तो हमें फोकस करना है। लहर का तरंग, हिलोर, उर्मी, विची और लहरी। विद्वान का कोविद, पंडित, प्राज्ञ और विदुष। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं मित्रों। सॉरी, अमृत का हमने पहले देख लिया है। विष का देखते हैं, जहर, गरल, हलाहल, कालकुट, गर। ये किसका पर्याय है? विष का पर्याय है। और विष का अपोजिट होता है अमृत, और अमृत के लिए अमीय, पीयूष है ना, अमीय, दिव्य पदार्थ। ठीक है, हमने पहले देख लिया है। फिर हाथी शब्द है, इसका पर्यायवाची गज, हस्ती, कुंजर, ध्यान रखना, मतंग, द्विरद, द्वीप, नाग, करी और एक करवर और होता है। ठीक है, करवर। ठीक है, ये भी हाथी का पर्याय है। हंस, मराल, चक्रांक, बहुत महत्वपूर्ण है, हंस परीक्षाओं में आते रहते, ध्यान देना। कलहंस, कारंडव नया शब्द है। और सरस्वती वाहन। कारंडव शब्द नया है, फोकस करना है। गंगा, भागीरथी, देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवापगा, ये तो बचपन से याद करें, देव गंगा और त्रिपदगा। यमुना, सूर्यजा, रवितनया, अर्कजा, कालिंदी, तरणी तनुजा। ठीक है, और जमुना। ठीक। फिर सर्प का भुजंग, नाग, सांप, पन्नग, अहि, विषधर, फणी। और इसी तरह से मित्रों सरस्वती, शारदा, इला, भारती, गिरा, ब्राह्मी, पुस्तक धारिणी, हंसासिनी, धवल वसना, पद्मासना, ये मां सरस्वती के पर्याय हैं। मित्रों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं। इसके अलावा भी आप कक्षा 9 से 12 तक की जो हमारी नवीन हिंदी व्याकरण है ना, रचना एवं प्रबोध पुस्तक है, उसके उदाहरणों को आप देखिएगा। राजस्थानी ग्रंथ अकादमी की हमारी सामान्य हिंदी है, उसमें से पर्यायवाची शब्दों को देख लीजिएगा। और भी आपको पर्यायवाची शब्द और अधिक याद करने हैं तो राघव प्रकाश जी की व्यावहारिक हिंदी में बहुत सारे पर्यायवाची दे रखे हैं। पर्यायवाची की संख्या देखकर दुखी नहीं होना है। हम परीक्षा के अंतिम समय तक बराबर उनको एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार पढ़ते रहेंगे, लेकिन एक बार आपको इनको लिखकर याद करना चाहिए। और एक ही दिन में 100 नहीं लिखने हैं, प्रतिदिन 5-5 लिखिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, ताकि आप देखेंगे डे बाय डे आपके पर्यायवाची शब्द काफ़ी सुदृढ़ हो जाएंगे मित्रों, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके अलावा भी मेरा ये मानना है मित्रों, आप तालाब के, समुद्र के, संध्या के, हनुमान, हाथ, हाथी, वज्र, सखी, आली, ठीक है, दुर्गा, दीपक, घी, कुबेर, आभूषण, ऋषि, औष्ठ, कौवा, कपड़ा, नरक, स्वर्ग, मदिरा, मछली, भैंस, नाव, द्रव्य, लक्ष्मी, यम, इनके उदाहरणों को, इनके पर्यायवाचियों को आपको याद करना चाहिए। पेड़, विष्णु, सरस्वती, ब्रह्मा, राजा, रंक, वर्ष, स्वर्ण, सूर्य, बसंत। ये और आप अगर पर्यायवाची आप याद करें लिख लिख कर तो बहुत अच्छा है मित्रों। पर्यायवाची एक ऐसा कॉमन टॉपिक है मित्रों जो लगभग व्याकरण जिन जिन परीक्षाओं में आती है उसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म अवश्य आते हैं, वर्तनी शुद्धि अवश्य आती है। तो इस टॉपिक का उपयोग हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी कर सकते हैं समान भाव से। जो सीटेट दे रहा है वो भी उपयोग कर सकता है, जो रीट दे रहा है उसको भी उपयोग करना है, यूपी टेट देता है उसको भी इसका उपयोग करना है ना, एसआई की परीक्षा दे रहा है सब इंस्पेक्टर की, उसको भी इसका उपयोग करना है, पटवार की परीक्षा दे दो, है ना, आप वीडियो की परीक्षा दे दो, ग्राम विकास अधिकारी की, आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ले लीजिए, पर्यायवाची कहीं पर भी ऐसा, प्री एसटीसी ले लीजिए, प्री बीएड ले लीजिए, आप सब में ये टॉपिक समान रूप से आता है। तो मैं आशा करता हूँ आप पर्यायवाची शब्दों से घबराएंगे नहीं, आप लिख कर याद करेंगे, एक साथ 100 नहीं लिखेंगे, प्रतिदिन 5-7 लिखकर आपकी इच्छा के अनुसार आप संख्या एक तय करेंगे। पहले दिन 5 लिखा पढ़ते हुए अच्छे से, दूसरे दिन अगले 5 लिखेंगे लेकिन पहले वाले 5 को हम पढ़ लेंगे, तीसरे दिन अगले 5 लिखेंगे लेकिन पहले वाले 10 को पढ़ेंगे, फिर हम
11, 12, 13, 14, 15 लिखेंगे। चौथे दिन हम अगले 5 लिखेंगे, लेकिन 1 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, फिर हम आगे 16वां लिखेंगे मित्रों। तो इस भाव से जब हम याद करेंगे तो पर्यायवाची शब्द आपके लिए बहुत सरल से हो जाएंगे। इसलिए मित्रों इस टॉपिक से घबराए नहीं, बस ये लिखकर याद करने का टॉपिक है और अंतिम समय तक इसको दृष्टिपात करते रहना है। तो पर्यायवाची शब्द आपके बहुत ठीक हो जाएंगे, वर्तनी भी आपकी सुधरेगी, पर्यायवाची शब्द भी, नए नए शब्द आपको सीखने को सुनने को मिलेंगे। तो एक जिज्ञासा और कौतूहल का प्रकरण है, इसको आनंद के भाव से पढ़िएगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है और उदाहरण और संख्या देखकर घबराए नहीं, है ना। हमने देखो देखते देखते 60 पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर याद कर लिया है ना। और वर्षाभु निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची आप अभी बताएंगे? मेंढक का है। सर्वरी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? रात्रि का अभी बताएंगे आप, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना। और जैसे ही हम पढ़ते हैं तो आप सोचेंगे है ना, कारंडव किसका पर्यायवाची? अभी बताएंगे, हंस का है ना। तो ये सब शब्द जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें याद हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले प्रकरण में हम देखते हैं विलोम शब्द और शब्द युग में, ये सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे से करवाएंगे। निश्चिंत रहें, मुस्कुराते हुए पढ़ते रहें, एक दिन आपका जरूर है। आज को बस दांव पे लगा दीजिएगा। धन्यवाद।